हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म। बच्चों कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूं बच्चों बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे में होंगे। सो स्टूडेंट्स, लो आ गया सीबीएसई का रिवाइज्ड सिलेबस, जिसका हम सबको तहे दिल से इंतजार था। बहुत ही शानदार आपका टर्म 1 और टर्म 2 वाइज सिलेबस भैया जो बना के भेजा है सीबीएसई ने, जिसके लिए हम सब लोग ईगरली वेट कर रहे थे। एंड आई एम हियर on this Utkarsh online school platform to explain the entire syllabus to all of you, right? अब जो मेन देखने वाली चीज है बच्चों वो सिर्फ एक ही है कि टर्म 1 में क्या आ रहा है, टर्म 2 में क्या आ रहा है और मार्किंग स्कीम कैसी है। ओके और इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में एक धमाकेदार चीज बताने वाला हूं जो सिलेबस में कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है बच्चों। ओके जो सिलेबस में कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए जुलाई मंथ के बिल्कुल शुरुआत के अंदर ही हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया था, एंड इन दैट नोटिफिकेशन सीबीएसई हैज सेड कि दिस टाइम सीबीएसई इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग, and this time they will be taking examination into 2 sections। 2 सेक्शन में लेने वाली एग्जामिनेशन, टर्म 1 एंड टर्म 2। ओके टर्म 1 एंड टर्म 2 अगर करवा पाते हैं हम लोग टर्म 1 टर्म 2 तो क्या होगा, नहीं करवा पाते हैं टर्म 1 टर्म 2 तो क्या होगा। सो फॉर एवरीथिंग सीबीएसई इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, राइट। सो अब यहां जो सीबीएसई है उन्होंने कौन सा सिलेबस बेसिकली आप लोगों के लिए बनाया है फॉर द सेशन 21-22, उसके ऊपर हम लोग सीधा मुद्दे पे आते हैं। ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट्स, ट्रैक पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा आपको कहता हूं, वंस यू नो द ट्रैक, ओके तो आपको अपनी गाड़ी चलानी ना बहुत इजी हो जाती है कि भाई मुझे पता है मुझे वहां जाना है और उसका रास्ता क्या है सर। सो बहुत इजी हो जाएगी चीजें। सो स्टूडेंट्स, टर्म 1 के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाएगी और टर्म 1 के अंदर क्या क्या कंटेंट आने वाला है, इस बात को ध्यान से देखना। और टर्म 1 होगा कैसा सर? टर्म 1 होगा बच्चों बिल्कुल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर। कैसा होने वाला है सर? टर्म 1 जो है दैट विल बी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर। तो चेहरे पे कई बच्चों के आ रही होगी खुशी कि क्या बात सर, पूरा के पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड। हाँ बच्चों, पूरा के पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। टाइम रहेगा 90 मिनट्स, टाइम रहेगा सर 90 मिनट्स। यू नो इट वेरी वेल। सब्जेक्ट कोड हमारा है सर 030। ओके देखो सर 21-22 सीबीएसई का ही बेसिकली क्या है सर, ये सिलेबस सीबीएसई ने दिया है। और इस पूरे सिलेबस का जो मैं लिंक है ना बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन करवा दूंगा। सो डिस्क्रिप्शन से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, क्लास नंबर 11 टर्म वाइज करिकुलम की बात करते हैं। टर्म नंबर क्या है सर? 1। कौन सी टर्म सर? फर्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं सर। चलिए, फर्स्ट टर्म कितने मार्क्स की होगी सर? सो 40 मार्क्स का पेपर होगा सर। जो 80 मार्क्स का पेपर है दैट इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। ओके दैट इज स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स। पार्ट नंबर ए विल बी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। वी ऑल नो इट वेरी वेल। फर्स्ट इकोनॉमिक्स पढ़ना है हमको, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, एंड द सेकंड पार्ट इज बेसिकली इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन परेशानी यहां थी सर कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से कौन से चैप्टर और स्टैटिस्टिक्स से कौन से चैप्टर। सो पार्ट नंबर ए इज स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड पार्ट नंबर बी विल बी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। बड़े शांति से आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। ओके क्लियर। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में बेसिकली वी नो इट वेरी वेल। स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेजेंटेशन है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है। ओके और फर्स्ट यूनिट जो है वो इंट्रोडक्शन है। तो स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए फर्स्ट चैप्टर की, इंट्रोडक्शन हम लोगों को पढ़ना है। एंड इंट्रोडक्शन का वेटेज कितना है सर? 4 मार्क्स। कितना वेटेज है सर? 4 मार्क्स। इन विच यू विल बी स्टडिंग द फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके क्लियर। कुछ बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ओके अबाउट दैट यू विल बी स्टडिंग। और स्टैटिस्टिक्स में की इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंस क्या है दैट ऑल्सो वी विल स्टडी इन दिस। ओके नेक्स्ट इज collection, okay, organization and presentation. These are your chapter number 2, chapter number 3 and chapter number 4, and combinedly these will give you 9 marks. कितने मार्क्स देंगे सर आपको? 9 मार्क्स दे देने वाले हैं सर ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सर स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन की। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा सर? अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। ओके अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड विल बी आस्क्ड। सो यहां से बच्चों आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भर भर के बनने वाले हैं। 4, 9, 10। ओके बोले तो कितना हुआ सर? बोले तो हुआ सर 23 मार्क्स। ओके बोले तो हुआ सर 23 मार्क्स। सो 23 मार्क्स की आने वाली है सर स्टैटिस्टिक्स। क्या आने वाली सर? स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? एमसीक्यूज। ओके कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर? एमसीक्यूज। और उत्कर्ष ऐप पे बच्चों आपको भर भर के एमसीक्यूज क्वेश्चन क्या मिलेंगे सर? देखने को मिल जाएंगे। हर चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं दैट वी हैव प्रिपेयर्ड एंड दैट द स्टूडेंट्स आर इवन एंजॉयिंग, राइट।
इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए, देन इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में द चैप्टर नंबर 1 विल बी इंट्रोडक्शन, इन विच यू विल बी स्टडिंग द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ओके, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, पीपीसी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ओके। ध्यान रखना बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में धमाकेदार एक चीज बताने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, टेक्निकली थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड पूछने वाला है भाई ये आप लोगों से, जिसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड यूटिलिटी एनालिसिस दोनों पूछेगा, डिमांड भी पूछेगा और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पूछेगा, यानी 4 चैप्टर्स बेसिकली यहां से भी बन जाएंगे, ठीक है, क्लियर। सो 4 मार्क्स का होने वाला है सर आपका इंट्रोडक्शन, so 4 mark introduction statistics, 4 marks introduction micro economics, right, and 13 marks का क्या रहने वाला है सर, theory of consumer behavior। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, टर्म बी का भी सिलेबस बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है, and this is how you will get the 17 marks, okay, and 23 and 70 will give you 40 मार्क्स। अब बच्चों कहानी होती है, देखो सेक्शन सी की पार्ट नंबर सी भी दे रखा है, पार्ट नंबर सी दे रखा है सर, प्रोजेक्ट वर्क पार्ट 1 10 मार्क्स। अगला ये क्या हुआ, सोच के देखना बच्चों, प्रोजेक्ट तो हम एक ही बनाते थे सेशन के एंड में, यानी थ्रू आउट द ईयर बनाते थे, विच वॉज इवेल्यूएटेड एट द सेशन एंडिंग, राइट, बट इस बार सीबीएसई ने कहा है भाई ऐसा नहीं होगा, प्रोजेक्ट तो एक ही बनेगा बट उसके 2 पार्ट होंगे, 2 पार्ट होंगे मतलब उस एक प्रोजेक्ट को आधा आपको बनाना है पहले, आधा आपको बनाना है बाद में, ओके। सपोज यू हैव सिलेक्टेड एनी वन पर्टिकुलर टॉपिक, ओके, सो कुछ कंटेंट्स आपको फर्स्ट टर्म के अंदर और कुछ कंटेंट सेकंड टर्म में। सो बच्चों इसमें सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ा लोचा है, ओके, आपका टीचर और आप खुद जानते हो कि कैसा प्रोजेक्ट बेसिकली बनाना है, सीबीएसई खुद चेक करने नहीं आएगा, ना ही एक्सटर्नल को भेजेगा। सो टेक्निकली वी हैव टू प्रिपेयर अ वन प्रोजेक्ट, ओके, जिसमें से 10 मार्क्स आपको टर्म 1 के अंदर काउंट हो जाएंगे और 10 मार्क्स आपके टर्म 2 में काउंट हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ 20 मार्क्स का क्या रहने वाला है सर, प्रोजेक्ट रहने वाला है, यानी बेसिकली 40 मार्क्स का तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गया टर्म 1 में एंड 10 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट से मिल गए, ओके, यानी जो 20 मार्क्स है उसमें से 10 मार्क्स टर्म 1 में और 10 मार्क्स टर्म 2 में। तो टेक्निकली प्रोजेक्ट एक ही बनाना है, कंफ्यूज बिल्कुल होने का नहीं है, ओके। स्टूडेंट्स वुड प्रिपेयर ओनली वन प्रोजेक्ट, देखो सीबीएसई ने बड़े बड़े लेटर्स में लिखा था वन प्रोजेक्ट, ओके, इन द एंटायर एकेडमिक सेशन विच इज डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स, दैट इज टर्म 1 एंड टर्म 2। टेक्निकली आपको एक ही प्रोजेक्ट बनाना है, थोड़ा सा टर्म 1 में बना लिया, टीचर को दिखा दिया, थोड़ा सा टर्म 2 में बना लिया, टीचर को दिखा दिया, पूरा बन गया, टीचर ने आपको 20 मार्क्स दे दिए, राइट है क्या बच्चों? बिल्कुल सर, उम्मीद करता हूं सर 4 9 10 23 4 13 इज इक्वल टू 17 एंड 23 और कितने हो गए सर, 23 और 17 मिलके बन गए सर 40, ओके, एंड 40 प्लस 1 कितना 10 कितना बन गया सर 50 मार्क्स। सो 100 में से 50 मार्क्स तो कवर अप हो गए साहब, किसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के अंदर, ओके। सो ध्यान रखना सर, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, राइट। नाउ सर कंटेंट्स क्या क्या है, देखो सर, दीज आर द कंटेंट्स, ओके, दीज आर द कंटेंट्स, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, क्लियर, व्हाट इज इकोनॉमिक्स पूछेगा भाई आपसे, देन मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, इतनी सी बातें पूछने वाला है साहब। क्या पूछेगा सर, मीनिंग पूछेगा, स्कोप पूछेगा, फंक्शन पूछेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स पूछ लेगा, ओके, ये चीजें आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। देन सर कलेक्शन ऑफ डेटा, तो ये तो है बच्चों चैप्टर नंबर 1, दिस इज चैप्टर नंबर 2, दिस इज चैप्टर नंबर 3, दिस इज चैप्टर नंबर 4 एज पर द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, राइट। कलेक्शन ऑफ डेटा में सोर्सेज ऑफ डेटा है, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा है, हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड एंड ब्ला ब्ला लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी आस्क्ड हियर, ओके, क्लियर। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है, हमें तो पूरा चैप्टर पढ़ना है सर, ओके, जो नहीं पढ़ना, क्या कुछ पढ़ना नहीं है ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या सर, तो दैट आई विल टेल यू इन द लास्ट, ओके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग वी हैव टू स्टडी, राइट, क्लियर। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेबुलर प्रेजेंटेशन पढ़ना है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पढ़ना है, डायग्रामेटिक में ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में बार एंड पाई डायग्राम, देन फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स के अंदर बेसिकली बच्चों हिस्टोग्राम हो गया, पॉलीगन हो गया, ओजाइव हो गया, दीज ऑल वी हैव टू कवर अप, एंड अर्थमेटिक लाइन ग्राफ भी करना है सर, टाइम सीरीज ग्राफ भी करना है, ठीक है। देन भैया यूनिट नंबर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दिस इज चैप्टर नंबर 5, this is chapter number 5, all right, arithmetic mean, median and mode. So these 3 things we have to learn in the individual series, in the discrete series and in the continuous series, okay। ये सारे के सारे बेसिकली आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, यानी स्टैटिस्टिक्स में कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं पढ़ना, बेसिक सी चीजें पढ़नी, ऑलमोस्ट वो सारी चीजें हैं विच यू हैव ऑल्सो कवर्ड अप इन योर 10th क्लासेस, और आपके टीचर्स ने भी करवा दिया होगा, हमने भी करवा दिया है, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं सर हम लोग किसकी, बेसिकली पार्ट बी, ओके, दिस इज पार्ट बी,
ओके एंड पार्ट बी क्या है बच्चों? पार्ट बी इज इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो यूनिट नंबर 4 है। ओके यूनिट नंबर 4 है बेसिकली क्या सर? इंट्रोडक्शन। यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 आर फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स एंड 4 शुरू होती है बच्चों कहां से? 4 शुरू हो रही है बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स से। ओके सो इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके दीज थिंग्स वी हैव टू कवर अप। देन what is economy, central problems of economy, what, how and for whom to produce an opportunity cost। ओके लास्ट ईयर की तरह सर इसमें से पीपीसी गायब है। क्या है सर? पीपीसी गायब है, पीपीसी दिया ही नहीं भाई। सीबीएसई ने खुद ने बोल दिया पीपीसी तो हम नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं बोला सीबीएसई ने कि पीपीसी नहीं पूछेंगे, लेकिन दिया नहीं है। सो व्हाट प्रेडिक्शन वी आर मेकिंग? लास्ट ईयर भी ऐसा ही कुछ हुआ था, फिर डिलीटेड सिलेबस दिया सीबीएसई ने कि भाई पीपीसी नहीं पूछने वाले। ठीक है, सो एक प्रोडिक्शन हम लोग लेके चल रहे हैं सर, पीपीसी यहां से नहीं पूछा जाएगा बिकॉज इट इज नॉट गिवन हियर। ऑलराइट, यूनिट नंबर 5 जो है, यूनिट नंबर 5 जो है बच्चों, ओके दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, और वी कैन से थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इन विच वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय द यूटिलिटी एनालिसिस, utility, marginal utility, law of diminishing marginal utility, conditions of consumer equilibrium using marginal utility analysis। क्या conditionalities है? 1 commodity या 2 commodity केस भी नहीं बोला। ओके तो भैया यहां से क्वेश्चन कैसा बनेगा ध्यान रखना। देन सेकंड चैप्टर क्या है सर? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ओके जिसमें बजट सेट, इंडिफरेंस कर्व दोनों के बारे में बात की जाएगी, एंड हाउ टू अटेन इक्विलिब्रियम ओके ऑफ अ कंज्यूमर, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दैट वी आर गोइंग टू कवर अप हियर। ओके देन द नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, एंड फिर भैया क्या आ जाएगा सर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या आ जाएगा सर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो बच्चों यहां से बेसिकली 4 चैप्टर है, यूटिलिटी, इंडिफरेंस, डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो दीज 4 चैप्टर्स विल बी देयर। ओके दीज 4 चैप्टर्स विल बी देयर, और परसेंटेज चेंज मेथड ही है सिर्फ, इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है। राइट, सो स्टूडेंट्स इट्स ऑल अबाउट पार्ट ए एंड पार्ट बी फॉर द टर्म 1। राइट, पार्ट ए एंड पार्ट बी फ्रॉम द टर्म 1। लेट्स मूव टू द टर्म 2। कहां पे मूव ऑन कर रहे हैं सर? टर्म 2 पे। अब टर्म 2 में क्या होगा सर? रिमेनिंग जो भी चीजें बच गई, यानी स्टैटिस्टिक्स में डिस्पर्जन इज लेफ्ट, कोरिलेशन इज लेफ्ट, इंडेक्स नंबर इज लेफ्ट। ओके माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, प्रोडक्शन कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, एंड ऑल द मार्केट्स आर लेफ्ट। सो दीज विल बी आस्क्ड इन द टर्म 2 विच विल बी अ डिस्क्रिप्टिव पेपर। लिखना पड़ेगा भाई, कॉपियां भरनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए सर। सो पार्ट नंबर सी, प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स। अब भैया क्या प्रोजेक्ट होने वाला है सर इकोनॉमिक्स में? ओके इस पार्ट नंबर सी के अंदर, ओके पार्ट नंबर सी के अंदर क्या प्रोजेक्ट होने वाला है ये तो आप लोगों को पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अब भैया अभी यहां बात कर रहे हैं सर टर्म 2 की। ओके टर्म 2 की बात कर रहे हैं। सो टर्म 2 में क्या होने वाला है सर? ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके व्हाट विल बी देयर इन टर्म 2? ओके व्हाट विल बी देयर इन टर्म 2? सो बी केयरफुल स्टूडेंट्स। ओके सो दिस इज द सिलेबस फॉर टर्म 2। ऑलराइट, नाउ टर्म 2 में क्या होगा सर? देखो जरा, टर्म 2 में व्हाट विल बी देयर? टर्म 2 के अंदर बेसिकली सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा। कैसा आएगा सर? सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा। सो देयर इट वाज ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू टाइप, एंड हियर इट विल बी सब्जेक्टिव। सेम मार्क्स 40। ओके क्लियर। टाइम कितना मिलने वाला है सर? 2 आवर्स का मिलने वाला है। वहां मिला था सर कितना? 90 मिनट्स का। कितना मिल रहा था सर? 90 मिनट्स का। ओके आई थिंक आई हैव नॉट शोन यू, राइट? हाँ बिल्कुल 90 मिनट्स का टाइम मिलने वाला है। राइट बच्चों, नेक्स्ट देखो सर, सी पार्ट नंबर ए सेम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। नाउ लेफ्ट ओवर पार्ट कैसे? डिस्पर्जन। ओके डिस्पर्जन चैप्टर नंबर 6, देन कोरिलेशन, देन इंडेक्स नंबर। ओके सो देखो सर, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, देन correlation and then index number, these 3 chapters were left and the total weightage of these chapters will be 17 marks. okay यानी जो यूनिट नंबर बेसिकली आपकी 3 है स्टैटिस्टिक्स में, कितने यूनिट है? यूनिट नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स पे इंट्रोडक्शन, यूनिट नंबर 2 कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन स्टैटिस्टिक्स में, यूनिट नंबर 3 एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन स्टैटिस्टिक्स में, देन यूनिट नंबर 4 माइक्रो में, यूनिट नंबर 5 माइक्रो में, यूनिट नंबर 6 माइक्रो में, एंड सो ऑन। राइट क्लियर। सो जो यूनिट नंबर 3 है उसी का पार्ट है सर डिस्पर्जन, correlation and index number. okay and the total weightage for this will be 17 marks, और 17 मार्क्स का ही क्या हो गया सर? यहां पे इतना आ गया। ध्यान रखना सर कि जो अपना टर्म 1 था इन दैट स्टैटिस्टिक्स ओके वाज हैविंग ऑफ मोर वेटेज, उसका वेटेज क्या था सर? ज्यादा था। ओके यहां पे किसका वेटेज कम है बच्चों? यहां पे स्टैटिस्टिक्स का वेटेज कम है और माइक्रो का वेटेज क्या है सर? ज्यादा है। राइट क्लियर। पार्ट बी इज व्हाट? पार्ट बी इज इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेफ्ट ओवर चैप्टर क्या है सर? प्रोडक्शन कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ओके एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट। राइट सो देखो सर, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई,
वन शॉट खत्म कर दिया साहब, ओके, वन शॉट खत्म कर दिया। देन फॉर्म्स ऑफ मार्केट, क्या सर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट competition with simple application, okay? So 13 marks का basically आएगा सर producer behavior and 10 marks किस पे से मिलेंगे सर? 10 marks you will get from the basically the forms of market and price determination under perfect competition market with simple application. So ये पूरी यूनिट है बच्चों, forms of market and price determination under perfect competition market with simple application। लेकिन यहाँ पे होने वाला है मैजिक। अब मैजिक क्या होगा बताता हूँ। 17, okay, this is 17, this is 23 and this is how you will be getting the 40 marks। ऑलराइट बच्चों, पार्ट सी क्या होने वाला है सर? प्रोजेक्ट का पार्ट नंबर 2, ओके, क्या होगा सर? पार्ट नंबर 2 कितने मार्क्स का सर? 10 मार्क्स का। सो अगेन प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखना, प्रोजेक्ट एक ही बनेगा सर, वो टीचर पे डिपेंड करता है, राइट। नेक्स्ट सी सर, अब पार्ट नंबर ए, टर्म ए में जो टर्म 2 के अंदर जो पार्ट नंबर ए है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इन विच वी विल बी आस्किंग, सीबीएसई विल बी आस्किंग और सीबीएसई इज इंस्ट्रक्टिंग द स्कूल्स टू टीच बेसिकली व्हाट? डिस्पर्जन, देन कोरिलेशन एंड बेसिकली देन इंडेक्स नंबर, ओके। सो डिस्पर्जन के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस है सर, घपला है, देखना जरा, ओके। यहां बोलता है साहब एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, ओके, और इसमें से सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन, देन पूछ रहा है सर रिलेटिव डिस्पर्जन भी पूछना, और क्या पूछा सर? कोफिशिएंट ऑफ, क्या सर? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बस। व्हाट अबाउट द रेंज, व्हाट अबाउट द मीन डेविएशन, ओके, इनका क्या होगा? व्हाट अबाउट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड इन्हीं के रिलेटिव मेजरमेंट का क्या होगा? नथिंग इज गिवन। इसका मतलब क्या वो नहीं पूछे जाएंगे? ऑब्वियसली बच्चों नहीं पूछे जाने वाले, ठीक है, क्लियर। सो कोरिलेशन बिल्कुल आया सर, कोरिलेशन, मीनिंग, प्रॉपर्टीज, स्कैटर डायग्राम, ओके सर, कोई परेशानी नहीं है। मेजर ऑफ कोरिलेशन, ठीक है सर, कार्ल पियर्सन्स मेथड, 2 वेरिएबल्स अनग्रुप्ड डेटा, साहब स्पियर्समैन रैंक डिफरेंस मेथड कहां गया? वो तो बोला ही नहीं, जबकि year before, okay, last to last year basically what we were teaching that, okay, हम लोग क्या कर रहे थे सर? बेसिकली पढ़ा भी रहे थे, 11th वाले स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे थे, बट लास्ट ईयर भी उन्होंने मना किया और इस साल तो स्ट्रिक्टली बिल्कुल डाला ही नहीं है सर। इसका मतलब क्या नहीं पढ़ना? ऑब्वियसली सर नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्लियर। बट ऑन उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म यू विल बी गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज बच्चों पढ़ाने वाले हैं, बिकॉज वी डोंट वांट कि आप लोग इस कोविड का क्या हो जाओ सर, इस पैंडेमिक का शिकार हो जाओ, आपकी स्टडी में कहीं पे भी कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए सर हम तो कोविड वाले बच्चे, हमने ये नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए सर, ओके। हियर वी आर टीचिंग ईच एंड एवरीथिंग, राइट, क्लियर। नेक्स्ट बच्चों है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, मीनिंग, टाइप्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ओके, यूसेज ऑफ इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर, ओके। भैया इस पे से इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स क्या कर दिया सर? गायब कर दिया। इसका मतलब नहीं पढ़ने का है सर, क्या मतलब? नहीं पढ़ने का है सर, ओके। इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स नहीं पढ़ने का है सर, ठीक है। चलिए सर बात करते हैं सर पार्ट बी की, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो बच्चों यूनिट नंबर 6 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ओके, क्लियर। देन कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, देन रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे, सप्लाई के बारे में बात करेंगे एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में भी क्या कर लेंगे सर? बात कर लेंगे। सो दीज चैप्टर्स वी हैव टू कवर अप, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, सप्लाई एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एक चैप्टर सर गायब कर दिया, कौन सा चैप्टर सर? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। कहीं नहीं बोला सर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ भी, ओके, दे आर नॉट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसका मतलब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी नहीं पढ़ना, ओके। बट जो 2019-20 वाले स्टूडेंट थे, फॉर देम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाज देयर इन द कोर्स, okay, for the 2020 and 21 students, means the last year students, those who have given the 11th exam, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एलिमिनेटेड था, नहीं पढ़ना था। इसका मतलब यहां पे भी नहीं दिया, सो मींस आपको भी नहीं पढ़ना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ओके, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट विद सिंपल एप्लीकेशन। यहां पे भी एक बहुत शानदार चीज बोली है सर। अब वो चीज क्या बोली देखो सर, परफेक्ट कंपटीशन, ओके। परफेक्ट कंपटीशन के फीचर एक्सप्लेन करने हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है सर। बहुत सारे केसेस आएंगे, इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई वो पढ़ने हैं, उसके फीचर पढ़ने हैं सर, ओके। यहां पे सर अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट का कहीं पे कोई नामो निशान नहीं दिया, यानी मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली मार्केट भी नहीं पढ़ रहे हैं, ओके। कहीं नामो निशान नहीं दिया सर, नथिंग इज गिवन अबाउट दैट, अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड द ओलिगोपोली, या यूं कहेंगे सर इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एग्जांपल्स ही नहीं दिया, बात भी नहीं करी। इसका मतलब वो नहीं पढ़ना है बेसिकली हमें, ओके। एंड सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, राइट। एंड पार्ट सी बोलता है सर प्रोजेक्ट एज गिवन इन द गाइडलाइंस ऑफ
क्लास 12th करिकुलम। तो प्रोजेक्ट के बारे में इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, एक प्रोजेक्ट बनाना है बेसिकली आपको। क्लियर है क्या बच्चों? तो क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है ये भी पता चला आप लोगों को कि ये चीजें सीबीएसई ने नहीं बोली पढ़ने को, जो कि लास्ट टू लास्ट ईयर बेसिकली स्कूल्स के अंदर या अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई करिकुलम पढ़ाई जाती थी। ठीक है, तो बच्चों इन अ कंक्लूजन मैनर मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज दे देता हूं। ओके, ये डिलीटेड पोर्शन ऑफिशियल नहीं कहा सीबीएसई ने कहीं पे भी, अगेन बोल रहा हूं, ओके मार्क माय स्टेटमेंट, सीबीएसई ने इसको ऑफिशियल कहीं नहीं लिखा है, बट कंपैरेटिव टू द 2019 एंड 20 सिलेबस, ओके कंपेयरिंग इट विद द 2019 एंड 20 सिलेबस, जो सीबीएसई ने सिलेबस रिलीज कर रखा है, 11th क्लास का स्टैंडर्ड सिलेबस बना रखा है, उस सिलेबस के अंदर ये सारी जो चीजें हैं ओके वो है, और इस सिलेबस में वो सारी की सारी चीजें हटा दी गई है। तो कौन कौन सी चीजें हटा दी गई है? सो अकॉर्डिंग टू मी यही बच्चों वो सरप्राइज है विच आई वाज विशिंग टू गिव यू, थोड़ी सी चेहरे पे स्माइल लाने के लिए कि हाँ बच्चों इस बार भी कुछ चीजें नहीं पढ़नी। ओके, वैसे पढ़नी चाहिए आप लोगों को, बट ऑफिशियली नहीं पढ़नी है। टीचर इस पे से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके, कौन कौन से टॉपिक्स है सर? देखो, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में रिलेटिव मेजरमेंट और एब्सोल्यूट मेजरमेंट में कुछ और चीजें भी थी। ओके, जैसे सर रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है। सिमिलरली रेंज के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ओके, सो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजरमेंट दोनों के नहीं पढ़ने हैं सर। ओके, देन कोरिलेशन की बात की जाए तो स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड नहीं पढ़ना सर। ओके, और इंडेक्स नंबर में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं पढ़ना सर। ओके, सो दिस इज द डिलीटेड पोर्शन। ओके, दिस इज द डिलीटेड पोर्शन। इसको डिलीटेड पोर्शन की तरह ना मानो, तो यूं समझो कि सर जितना दिया है उतना ही पढ़ना, ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है। सो यू विल फाइंड दीज थिंग्स इन योर बुक्स, मिलेगी आपको बुक्स में, बट ये चीजें एग्जामिनेशन के अंदर नहीं आएगी। ओके, ना ही डिस्क्रिप्टिव पेपर में, ना ही सब्जेक्टिव पेपर में। ओके, वेयर एवर दीज आर। इंट्रोडक्शन यूनिट नंबर 4 की बात करें तो कंसेप्ट ऑफ पीपीसी। ओके, माइक्रो के सबसे फर्स्ट चैप्टर में पीपीसी है सर, लेकिन वो नहीं आएगा। ठीक है, देन प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। सो स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड इट्स कंडीशन इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच भी नहीं पढ़नी है। ओके, देन यूनिट नंबर 7 में फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट विद सिंपल एप्लीकेशन में अदर मार्केट फॉर्म्स, ओके मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड देयर मीनिंग एंड फीचर्स। ओके, दीज ऑल्सो वी हैव नो नीड टू अंडरस्टैंड, वी हैव नो नीड टू बेसिकली स्टडी, राइट। ओलिगोपोली ऑलरेडी रिमूव कर दिया गया था, बट मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सरप्राइज धमाकेदार, शानदार, मजेदार लगा होगा। ओके, बहुत मजा आया होगा आप लोगों को सीबीएसई के इस सरप्राइज से कि सर 2 पार्ट में सिलेबस बेसिकली स्प्लिट कर दिया गया, एंड द फर्स्ट पार्ट टर्म 1 विल बी ओनली based on the MCQ pattern and term 2 will be totally descriptive pattern. Okay, and this is the need of our my student. Okay, यही भैया आज के समय की requirement भी है, because while you are sitting in the competitive exams, okay, then the questions are asked in the MCQ formats. Okay, और कहीं कहीं पर डिस्क्रिप्टिव भी लिखने के लिए बोला जाता है। सो बच्चों, सीबीएसई उन सारे सिस्टम्स को क्या कर रहा है बच्चों, बेसिकली आपके 11th और 12th क्लासेस के अंदर भी इनकॉर्पोरेट कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। ओके, एंड दैट इज अ गुड मूव फ्रॉम द सीबीएसई, आई होप। ओके, क्लियर। सो बच्चों, मिलते हैं आपसे ऐसे ही नए वीडियोस के साथ में। टिल देन, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।